ये पूरा श्लोक इस प्रकार है। शनैः पन्थाः शनैः कन्थाः शनैः पर्वतलङ्घनं शनैः वृद्ध्या शनैः वृतं पंचैतानि शनैः शनैः। अगर कोई रास्ता पार करना है तो धीरे धीरे पार होता है। हड़बड़ा के रोड पे नहीं जा सकते, एक्सीडेंट का खतरा है। धीरे धीरे जाइए, रोड पे धीरे धीरे चलिए। कपड़ा बुनना है तो धीरे धीरे ही बुना सकता है, हड़बड़ी में फिनिशिंग नहीं आएगी। शनैः पर्वत लंघनम, पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है, पहाड़ लांघना है, वो भी धीरे धीरे होगा। आप पहाड़ देखकर डर जरूर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे रास्ता आसान हो जाएगा, आप पहाड़ पार कर लेंगे। शनैः वृद्ध्या, आपको कोई नया चीज़ सीखना है तो धीरे धीरे ही आप सीख सकते हैं, उसी में मज़ा है और उसी में वो चीज़ आपकी अपनी होगी, आपकी खुद की होगी। शनैः वृत्तम, अगर आपको पैसा कमाना है, पैसा धन संचय करना है, वो भी धीरे धीरे पॉसिबल है। अचानक से आप करोड़पति नहीं बन सकते, अचानक से लखपति नहीं बन सकते, धीरे धीरे होगा। जीवन में ये 5 काम बहुत धीरे धीरे करने का है, इत्मीनान से करने का है, पेशेंस से करने का है, धैर्य के साथ करने का है, और ये है ज्ञान। और अब मैं बताता हूँ जीवन में ये असली ज्ञान है, लेकिन असली ज्ञान थोड़ा कड़वा होता है और पचता नहीं है जल्दी। तो ये बोलकर पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं अब इसका उल्टा बोलता हूँ कि 100 किलोमीटर का रास्ता 5 मिनट में तय हो गया। मैं इतना फास्ट आया तो लोगों की इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। जो चीज़ 200 दिन में सीखने का है वो मैं 10 मिनट में सीख सकता हूँ। तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम है कि आप एक दिन में करोड़पति बन जाओ। ये सब जो भी बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, ये करके पैसा कमाना इजी है लाइफ में, और चालाक बना के पैसा कमाना टफ। लेकिन सुकून तो चालाक बना के पैसा कमाने में ही है, भले ही टफ रहे, क्योंकि आपको दिल से पता है कि आपने चालाक बना के पैसा कमाया। जो लोग भी बुड़बक बना के पैसा कमा रहे हैं उनकी बिल्कुल भी मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही दुनिया काम कर रही है। बुड़बक बना के पैसा कमाना इजी है। अगर कोई है जो भूल गया रास्ता और पूछ रहा है कि मुझे जाना था वहाँ और मैं यहाँ पे मुझे ये गलत ले आया तो कैसे जाऊँ, तो आप उसे सही बताओ कि अरे आप तो गलती कर दी, ऐसे कर दी, वैसे कर दिए, तो आपको पैसा नहीं देगा। आप बोलो कि अरे कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगा, आप उसको वापस से बुड़बक बना दो, आप उसको वापस से कहीं और ही छोड़ दो, ही विल बी वेरी हैप्पी कि ठीक है। मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूँ इसी बात की कि किसी को पनीर लेना है तो अमूमन जब पनीर पानी में रहता है तो थोड़ा पानी उसमें आ जाता है। तो कस्टमर का डिमांड है कि पनीर जो मुझे चाहिए बिना पानी का चाहिए, और पनीर जब फ्रेश बना है और बिना पानी का पनीर अगर आप देते हैं तो वो सूख जाएगा, उसका टेक्सचर ख़राब होगा, उसका टेस्ट ख़राब होगा, दिखने में ख़राब होगा, कलर ख़राब होगा, सब खराब होगा। अब आप क्या बोलेंगे? अगर आप चालाक बनाते हैं कस्टमर को तो आप बोलेंगे कि सर आपको पानी के साथ लेना पड़ेगा, तो कस्टमर बोलेगा कि पैसा बात करो पानी का, तो आप पैसा बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब पनीर बिकता है तो उसमें मान लेते हैं 100 ग्राम पानी है अभी 1 किलो पनीर में, तो पैसा उस हिसाब से कम है। अगर पनीर पानी में नहीं होता तो अभी 400 रुपये के जी है, तो पनीर फिर 500 रुपये के जी होता, पानी में नहीं होता। तो पनीर पानी में है इसीलिए तो 400 रुपये के जी है। ये फिर चालाक बनाने की बात है। दूसरी चालाक बनाने की बात है कि पनीर का पानी अलग नहीं किया जा सकता, और ताज़ा पनीर बनाए तो पानी में ही रहेगा, नहीं तो उसका कलर ख़राब होगा, उसका टेस्ट और टेक्सचर तीनों ख़राब होगा।
पर सामने वाला को आप ये सब बोलोगे तो वो समझेगा नहीं। तो अब आप क्या करो, बोलो कि सर कोई बात नहीं, आपका पनीर पानी में है ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको पनीर देता हूँ बिना पानी का। और अब आप क्या करो, एक दूसरा बाल्टी लो, उस बाल्टी में पानी पहले से भर दो और वो आप तराजू पे चढ़ा दो। अब उसका धारा कर लो, मान लेते वो पहले से 10 kg हुआ पानी के साथ बकेट। अब आप पनीर निकाल कर एक पानी से दूसरे पानी में बस डालते जाओ। कस्टमर विल बी वेरी वेरी हैप्पी। आप उनसे बाल्टी का ही पैसा ले लो कि आपको 500 देना होगा यही बाल्टी का, वो दे देंगे कस्टमर। और बोलो सर मैं आपको बिना पानी का पनीर दे रहा हूँ, लेकिन बस पानी में इसलिए आपको तौल के डाल रहा हूँ ताकि पनीर आपका एकदम फ्रेश रहे। अब बोलिए, मैं इसमें कस्टमर को बुड़बक बनाया या फिर चालाक बनाया? ये प्रैक्टिकल है। इसमें जो पहले से पनीर में पानी था वो था, लेकिन जो बाद में पानी आया वो कस्टमर का पानी है। इन अभी मेरा भी फ़ायदा हुआ, कस्टमर का भी फ़ायदा हुआ, वो भी खुश मैं भी खुश, और हिसाब किताब का भी टेंशन ख़त्म। तो यही दुनिया है। आप यहाँ पे प्योरली चालाक बनाने की कोशिश करोगे तो पीपल आर नॉट रेडी। प्योरली बुड़बक बनाओगे तो इजी है, पर थोड़ा सा चालाक बना दो, थोड़ा सा बुड़बक बना दो तो चलेगा, तो आपका रास्ता आसान है। तो यही लाइफ है, थोड़ा सा बुड़बक बना के ही पैसा आता है, और जब तक कुछ बुड़बक लोग हैं तो चालाक लोग पैसा बनाते रहेंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि सारे लोग चालाक बन जाएं, क्योंकि फिर अगर सारे लोग चालाक बन गए तो फिर वापस से जो उसमें से ज़्यादा चालाक है वो बाकी लोगों को बुड़बक बनाने लगेगा। एक्चुअली दुनिया इज सच डैट कि अगर आप दुनिया में जितने अमीर लोग भी हैं और जितने गरीब लोग हैं सबसे पैसा ले लो और बाकी सब में बराबर बांट दो पूरी दुनिया के लोगों में, 5 साल बाद जो अभी जितने अमीर हैं उतने अमीर वापस से हो जाएंगे। आपकी नेचर डिफाइन करती है आप कितना अमीर रहोगे कितना गरीब। इट डिपेंड्स ग्रेटली ऑन योर नेचर एंड योर स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, एवरीथिंग। इस चैनल पे मैं इन्हीं सब चीज़ों की बात करने वाला हूँ। और जो शुरुआत में जो श्लोक बोला था, ये श्लोक कुमार मंगलम बिरला केबीसी में बोल रहे थे, अमिताभ बच्चन थे वहाँ पे। बहुत ही प्यारा श्लोक है। सनय पंथा सनय कंथा सनय पर्वत लंघनम सनैर्विद्या सनैर्भृतम सनैर्भृतम पंचैतानि सनय सनय। तो जीवन में ये 5 काम सभी को धैर्य के साथ और धीरे धीरे करना चाहिए। रास्ता धीरे धीरे तय कीजिए। जो लोग कपड़ा आजकल तो नहीं बुनना जाता, उस समय जब बुना जाता होगा हाथ से, अभी मशीन से भी, तो धीरे धीरे बुनना है, पर्वत धीरे धीरे चढ़ना है। विद्या का अर्जन धीरे धीरे करना है और धन का अर्जन और संचय भी धीरे धीरे करना है, और धीरे धीरे ही पॉसिबल है ये सब चीज़। आप तेज़ी से करेंगे भी तो पॉसिबल नहीं है, और धीरे धीरे करने में ही मज़ा है, और धीरे धीरे करने में ही ये हो भी सकता है। तो हड़बड़ाहट किस बात की। इसी के साथ धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरे जो भी टॉपिक्स हैं बिल्कुल अलग हैं, हट के हैं। इस तरह के टॉपिक आपको इंटरनेट पे और कहीं भी नहीं मिलने वाला है।